तो प्यारे, अगर हृदय के साथ आप भगवान से जुड़ोगे, हृदय के साथ भगवान कथा को सुनोगे, हृदय के तार भगवान के तार से मिलाओगे, तो प्यारे भगवान अवश्य आपकी कृपा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कितने लोग कहते हैं? कहते हैं ना? कहते हो ना? क्या कहते हो? क्या बताना? कितने लोग कहते हो? हाथ उठाओ। सब कहते हो। सब लोग गलत कहते हो। हाँ, भगवान घर में देर नहीं है, देरी हम सबकी तरफ से है। देखिए, द्रौपदी जी का जब चीर दुशासन खींच रहा था, तो द्रौपदी ने जब तक अपने पल्लू को पकड़े रखा था तब तक भगवान बचाने, और जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं थक गई, अब हार गई, अब दुशासन मेरे चीर को खींच ही लेगा, ऐसे पल्लू को छोड़ा और भगवान की तरफ ऐसे जैसे हाथ किया। बताओ, भगवान ने देरी करी क्या? तुरंत चीर बढ़ाया। देरी किसने करी? बोलिए। हाँ, एक कथा और आती है गज और ग्राह की भागवत में। गजराज अपने परिवार के साथ जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और जब सरोवर में ग्राह ने पैर पकड़ लिया, प्यारे हैं, जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। कई दिन तक युद्ध करता रहा, लेकिन जब थक गया, अब सोचा कि अब मैं डूब जाऊंगा, मगरमच्छ मुझे गिरा लेगा। तो उसने तुरंत सरोवर में से पुष्प लिया, सूंड से तोड़ा, और कमल का पुष्प ऐसे भगवान की तरफ निवेदित करते हुए बोला कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब मैं थक गया। और जब ऐसा निवेदन किया तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के वहां से नंगे पांव गरुड़ पर सवार होकर के अपने भक्त गजराज की रक्षा करने के लिए दौड़ गए। बताओ, देरी गजराज की तरफ से, भगवान की तरफ से, है ना? तो प्यारे, संसार में हम लोग भी देरी ही तो कर रहे हैं। हम लोग संसार के चक्कर में पड़े हैं। द्रौपदी की तरह कभी अर्जुन के पास, तो कभी भीम के पास, कभी नकुल के पास, कभी सहदेव के पास। देख, तो हम लोग भी कर रहे हैं। बताओ, हम लोग भी संसार के चक्कर काटते रहते हैं प्यारे। मजबूरी में गधे को भी मामा हम लोग बनाने से नहीं चूकते। तो हम काहे को संसार के चक्कर काटते हैं? सीधा भगवान से अपना निवेदन करें ना, क्यों संसार वालों के चक्कर में पड़े? तो देरी परमात्मा की तरफ से नहीं है प्यारे, देरी हम सबकी तरफ से है। किसकी तरफ से है? क्योंकि अभी हमारे हृदय के तार भगवान के उस हाई वोल्टेज तार से कनेक्ट नहीं हुए हैं, भैया। इस लाइट की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक इसका तार मेन कनेक्शन से जुड़े ना, और जैसे जुड़ जाएगा तो वैसे प्रकाश देना प्रारंभ कर देगी। ऐसे प्यारे, हम सब भी उस परम पिता परमात्मा जो हाई पावर वो है, उनसे अभी हमने अपनी आत्मा को जोड़ा नहीं है, अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं विलीन किया है। जिस दिन हमारी आत्मा के तार परमात्मा के तार से जुड़ जाएगा, उस दिन भगवान साक्षात हमारे अंतःकरण में आकर के विद्यमान हो जाए। प्रेम से श्री राधे। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी बड़ा प्यारा भाव गाते हैं कि जरा तारों से तारे मिला के तो दे, अरे जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा सामरे को दिल से बुला के तो दे। प्रभु खिंचे हुए, प्रभु बंधे हुए, प्रभु
भिखारी कौन कौन यहाँ बैठा है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ फैला करके भगवान से लिखिए, यहाँ कोई शर्त नहीं। दादा भिखारी प्रभु खींचे हुए बंधे हुए, प्रभु खींचे हुए। जिसके कुल खानदान में एक बार कथा हो जाए तो धुंधकारी जैसे पापी लोग भी अगर आपके घर में कुल खानदान कोई प्रेत योनि में गया है तो उसकी मुक्ति हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम कहाँ मानते हैं कि हमारे पूर्वज नरक लोक में गए। अच्छा है, आप लोग बताओ, जितने भी तेरही में जाते हो, जो लोग फोटो लगाते हैं, चाहे जितना बड़ा अपराधी मर जाए, कुकर्मी मर जाए, उसके नाम के आगे लिखेंगे स्वर्गवासी फला फला, गोलोकवासी फला फला, साकेतवासी फला फला, कोई नरकवासी नहीं लिखता। बोलो, सब परिवार वाले अपनी तरफ स्वर्ग ही भेजते हैं, जबकि पक्का पता नहीं कि बेचारा वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया। प्रेम से श्री राधे। ये पता नहीं कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। सब लोग केवल अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। प्यारे, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ गया है, मरने के बाद ही पता चलता है। तो हम सबका ये उत्तरदायित्व होता है कि हम उसके लिए कुछ करें। परिवार, देखिए, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उन बेचारों ने हमको पालने के लिए पता ना कोई पाप की कमाई से कमा के हमारा पेट भरा। किस प्रकार से पेट भरा भगवान जाने। हम तो खा पी के बड़े हो गए, लेकिन हमारे माता पिता ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण हम नरक भोग रहे हैं। तो क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि हम कुछ ऐसा क्रियाकर्म कर दें जो उनकी मुक्ति हो जाए? बोलो, सबको उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन प्यारे, मरने के बाद माता पिता हम लोग जो भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा दुख। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपको मेरी बात जरा कड़वी लगेगी। अरे कथा भागवत तो सुनने की बात बड़ी दूर, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अब पता लगा करवा चौथ 5 दिन बाद है, तो वही घर वाले कहते हैं कैसा करो, वो काम 4 दिन में निपटा दो।
करवा चौथ से पहले, नहीं तो करवा चौथ नहीं होती हमारे। मतलब उसके लिए पूरा 10 दिन का क्रियाक्रम न करके 3 दिन में ही गोविंदायन नाम। रात गई बात गई, जो मर गया उसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया है। तो जीव को बड़ा कष्ट होता है कि मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, और मेरे मरने के बाद ये लोग ढोंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो वही परिवार वालों को परेशान करने लगते हैं। और परेशान जानते कैसे करते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी कोई बड़ा रोग हो जाएगा, घर में क्लेश हो जाएगा, घर में बरकत नहीं होगी, परेशान रहेंगे। पैसा कमाएंगे, ले जाकर सारा डॉक्टर के यहाँ दे देंगे कि प्रेत है, प्रेत दोष है। अगर ऐसा आपके यहाँ हो रहा है, प्रेत दोष है, आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अतः आप अपने कुल खानदान में पितृ की मुक्ति के लिए भागवत कथा अवश्य कराएं, क्योंकि जिसके कुल खानदान में एक बार भागवत कथा हो जाती है, उसके 7 पीढ़ी तक के पूर्वज सबको मुक्ति मिल जाती है, सबको मुक्ति मिल जाती है। नाना नानी तक के यहाँ प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है प्यारे, जिसके कुल खानदान में एक बार भगवान की पावन कथा हो जाए। हमारे जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है, कभी विचार करिएगा। 3 प्रकार ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्या है? हमें परम पिता परमात्मा सूर्य भगवान फ्री में प्रकाश दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं उनको, उसके बदले सूर्य भगवान हमें और आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हम और आप उन्हें क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं क्या? पवन देवता हमें आपको फ्री ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं क्या पवन देवता को? अभी पीछे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो आप लोगों को पता चला होगा कि ऑक्सीजन का क्या रेट था। लेकिन अब आप यहाँ बैठ के फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हो, भगवान कुछ दे रहे हो क्या? बोलो मेरे भगवान का तुम्हारे ऊपर कितना एहसान है, कितनी कृपा है। तुम्हारे लिए समय पर बारिश करते हैं, तुम्हारे लिए समय पर सर्दी प्रदान करते हैं, समय पर तुमको अन्न मिलता है, समय पर तुमको जल मिलता है। क्या नहीं देते मेरे परमपिता परमात्मा? और हम और आप उनको क्या दे रहे हैं? कोई विचार किया? क्या दे रहे हैं बोलो भैया? हमारे सनातन धर्म में नियम है देना चाहिए दशांश। जैसे आप धन कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, कर देते हो। अगर समय पे टैक्स नहीं भरने को ले ही रहे हो ना, तो जैसे अभी ईडी का छापा पड़ा था ना, वैसे छापा पड़ेगा, सब खत्म। हाँ, रेड पड़ जाती है, रेड। अगर आप केवल अपना ही पेट भर रहे हैं तो परमात्मा की भी रेड पड़ती है। क्या पड़ती है? एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि भगवान की लाठी में आवाज वास्तव में नहीं होती। सब करते हैं वही, लेकिन कोई भगवान को दोष नहीं देता। भगवान करे गए थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले गलती थी, जब कारण ट्रक वाला बना, लेकिन सारा किया कराया भगवान का ही। बिना उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, लेकिन कोई इनको दोष नहीं देता। तो भगवान की भी रेड पड़ती है। तो ऐसा ना करो घर में रेड पड़े, इसलिए समय से पहले अपना जो अपना एक उत्तरदायित्व है मानव जन्म लेने का, इस फर्ज को अदा करो। भगवान के निमित्त दान करो, भजन करो, स्मरण करो और गरीबों पर कृपा करो। अपनी कमाई का दशांश दान करो, हैं, धर्म कार्य करो, दलित नारायण का भंडारा करो। पहले भंडारा होता था किसका? बोलो, दलित नारायण का, जिसमें गरीब भी भोजन करता था। और लेकिन अब कुकुर भोज चल गया, बुरा नहीं मानिएगा, कुत्ता भोज। कुत्ता भोज किसे कहते हैं पता? बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। दरिद्र बेचारा भोजन करने के लिए आया, पार्टी चल रही है, उसको गेट कीपर जो गार्ड होता है बाहर से भगा देगा।
अंदर नहीं आने पाता। और यहाँ जो छके हैं, जो छके हैं उनको छकाया जाता है और वो भी मन मार करके इसको पाते हैं। भंडारे का मतलब है क्या अमीर क्या गरीब, क्या गरीब सबको प्रसाद है। या तो मैंने अभी एक जगह देखा, अभी हमारी कथा होने वाली एक जगह, मैं नाम भी ले लूं, बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने करी थी। महालक्ष्मी क्लब में एक मुंटू भैया हैं, हर बार छठी का भंडारा करते हैं और बड़ा भव्य करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, वीआईपी लोगों के लिए, जो वीआईपी लोग थे उनके लिए अलग भोजन का प्रोग्राम कर रखा था। लेकिन जो हमारे फुटपाथ वाले भैया हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो रेड़ी वाले हैं, इनके लिए भी एक अपना स्टॉल अलग से लगवाया था। तो इधर भी भंडारा चल रहा था और उनको कोई परेशानी ना हो, वीआईपी लोग वो प्रसाद पाते रहे और ये भी प्रसाद पाते रहे। तो भंडारा ऐसा होना चाहिए। और शादी विवाह में क्या होता है, बोलो? शादी विवाह में भंडारा होता है वो केवल अपनों के लिए होता है, गरीबों के लिए कितनी बार लोग नहीं करते। करते होंगे कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं। तो हमें समय समय पर भगवान के नाम का धर्म प्रचार प्रसार करना चाहिए और दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। इससे देव से हमको मुक्ति मिलती है, ठीक है। और दूसरा है पितृऋण। पितृऋण क्या है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दे करके पाल पोष कितना बड़ा किया, तो हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है उनके निमित्त हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके पिंडदान आदि करके उनको हम मुक्त कराएं और उनको नरक से स्वर्ग लोक में पधरवाएं। प्रेम से श्री राधे, श्री राधे। और तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है कि हमारे मनीषियों ने, बड़े बड़े व्यासों ने, बड़े बड़े महाराजों ने अनेकानेक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद ये सब लिख रखे हैं। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ समाज में इसका प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने वेद पुराणों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है? झूठ नहीं बोलना। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। बड़ी अच्छी बात। सबके घर में भागवत पुराण होना चाहिए, सबके घर में मानस होना चाहिए, सबके घर में तुलसी सेवा होनी चाहिए, तुलसी की पूजा, ठाकुर सेवा होनी चाहिए, सबके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। और कभी भी कथा या पूजा अकेले नहीं सुनना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। जब भी कथा सुनने आए पूरे परिवार के साथ कथा सुने। जब भी घर में पूजा करें अकेले नहीं, अपितु पूरे परिवार के साथ बैठ करके पूजा करनी। बोले वो क्यों महाराज? बोले अगर आप अकेले पूजा करोगी तो आपके न रहने के बाद आपकी कंठी माला बाहर फेंक दी जाएगी। अब तो अम्मा है ही नहीं, अब कौन पूजा करेगा? है? और आपके यहाँ सब दिन के लिए पूजन कार्य बंद हो जाएगा। अतः अकेले नहीं पूजा करो, बहुरिया को बिठा लो अपने पास में, आओ तू भी बैठो, पोते को बिठा लो, बहू को बिठा लो, अब चलो भगवान का भजन करते हैं, है ना? परिवार के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, परिवार के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। अगर अब तक ना करते हो तो आज से नियम बना लो कि जब भी हम पूजन करने घर में बैठेंगे तो पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठेंगे। बैठोगे ना? पहले हमारे यहाँ यही नियम होता था, साथ भोजन करते थे और साथ भजन करते थे। आज कोई बिरला ही परिवार होगा तो पूरा परिवार एक साथ बैठ कर भोजन पाता होगा। कोई कभी खा के जा रहा है, कोई कभी खा के जा रहा है, कोई कभी खा के जा रहा है। अरे प्यारे, एक साथ बैठ करके प्रसाद पाने से आपस में प्रेम बढ़ता है, भाव बनता है।
एक साथ बैठ करके भगवान का भजन करने से स्नेह बढ़ता है, दिन भर के जो झगड़े झंझट है, जो मनमुटाव है, समाप्त हो जाता है। तो नियम बनाओगे ना आज से कि साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ भोजन करेंगे। अरे देवरानी से नहीं पड़ती कोई बात नहीं, फिर पटाने का प्रयास कर। प्रेम के श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्यारे, आज हर घर में रामायण की आवश्यकता है, भागवत की आवश्यकता है। हर सासू चाहती है कि हमारी बहू जानकी की जैसी आज्ञाकारी हो, लेकिन अपने आप जब सुपर्णखा बनी रहेगी तो जानकी जैसी बहू कहाँ पाएगी? उसे भी कौशल्या बनने की आवश्यकता है। क्यों बोलो भाई? जब कौशल्या वो बनेगी तभी तो जानकी जैसी बहू मिलेगी। अपने आप बनी है तो सुपर्णखा, तो जानकी जैसी बहू कहाँ से पाओगे? प्यारे, जानकी जैसी बहू मिलेगी वो दिन दूर नहीं, लेकिन जब आपके घर में रामायण की चौपाइयां गूंजेगी तब आदर्श आएगा, तब संस्कार आएगा, तब परिवार में एक सामंजस्य बनेगा। प्यारे, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यहाँ पे जितनी सासुएं बैठी हैं उनके लिए है। जब आपकी शादी हो रही थी, पहले जब लड़की की शादी होती थी, आज के 20 साल पहले, उसके मन में डर होता था कि सासू पता कैसे मिलेगी, पता कैसा घर पर मिलेगा, बहुत डर रहता है। लेकिन आज सासू जी डर रही, पता कैसी बहू आएगी। एकदम सबका पलट हो गया है ना, एकदम उलट गया। रिश्ता वही, सोच नहीं वाली नीति आ गई है। रिश्ता वही है लेकिन सोच चेंज हो गई। तो सबसे घाटी में आज की सासुएं हैं बेचारी। जब इनकी शादी हुई तो अपनी सासू डर रही थी, अब बहू आने वाली तो उससे भी डर रहे हैं। दोनों तरफ से दबाई गई ना। प्रेम के श्री राधे। मैं तो हर बहू से कहूंगा कि अपने सासू माँ को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि सासू को अपनी बेटी की याद ही ना आए, आपको अपनी बेटी मान ले, है ना। इतना प्यार देना चाहिए अपने सासू को। हाँ, और सासू को भी ऐसा चाहिए, हमसे कह रहे महाराज सासू का भी बता दीजिए क्या उत्तरदायित्व है, क्या फर्क है। सासू को भी ये चाहिए कि अपनी बहू कितना प्यार करे, इतना प्यार करे तो मायके का फोन नंबर ही भूल जाए, खूब स्नेह करे। प्रेम की श्री राधे, श्री राधे। आइए, तो आज से आप लोग नियम बनाइए कि भजन भोजन एक साथ करेंगे। एक साथ करोगे ना? करोगे ना? ये संशय है, कितने लोग करोगे? अभी टाइम है। बोले वृंदावन है। घर में भागवत रखिए, रामायण रखिए। जब हम उसको पढ़ेंगे, उनको स्मरण करेंगे, हमारे जीवन में एक आदर्श आएगा। आइए, भागवत का श्लोक का प्रारंभ करते श्री वेद जी कहते हैं कि जनाजस्युतो नयादि तरतसारथे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा भावनाश्रेण सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस भागवत जी को किसने लिखा पता है? किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी ने
3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया। तो प्रथम श्लोक में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हे मेरे परम पिता परमात्मा तू ही सत्य है, बाकी संसार बोलो जरा, कल सीख के गए थे ना, क्या है? असत्य है, केवल तू ही सत्य है। यहाँ चाहते तो लिख सकते थे रामम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। क्यों? कि भगवान मूल में एक है, उसके रूप कभी मेरे परमपिता परमात्मा राम बन के आ जाते हैं, तो कभी श्याम बन करके आ जाते हैं, कभी जानकी बन के आ जाते हैं, तो कभी राधा बन करके। आप लोग आरती गाते हो ना, जब देवी जी की आरती करते हो तो आरती गाते हो आप लोग, हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा, तो वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, मैया जग जननी जय जय। हे माँ भगवती, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सीता है, तू ही राधा है। तू एक है लेकिन तेरे नाम परमात्मा एक है, लेकिन जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उस रूप में हमारे मध्य में आते हैं। जैसे मूल में सोना होता है, उस सोने को सुनार कभी कान का कुंडल बना देता है, कभी हाथ की मुट्ठी बना देता है, तो कभी कंगन बना देता है, लेकिन मूल में सोना ही होता है ना। ऐसे ही परमात्मा मूल में एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। जब व्यक्ति ये भाव बनाता है कि मेरे बिहारी जी हमारे बीच में आकर के नटखट लीला करें, तो भगवान कृष्ण बन करके आ जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि भगवान हमारे बीच में मर्यादा का रूप धारण करके आए, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके आ जाते हैं। जब ये जीव सोचता है कि परमपिता परमात्मा हमारे मध्य में वात्सल्य भाव रूप लेकर के आए, तो वही मेरे भगवान दुर्गा का रूप लेके आ जाते हैं। जैसे आप एक हैं, लेकिन आपके नाम, अगर हम आपसे पूछे कि तेरो एक ही पिता, तेरो चाचा जी को भाई, और तेरो एक ही पिता तेरे नाना को जमाई, तेरो एक ही पिता तेरी फूफा जी का सारो, और तेरो एक ही पिता तेरी माता जी का वारो। अब बता कौन सा पिता तुम्हारो? तो बताना पड़ेगा कि मेरो एक ही पिता मेरे चाचा जी को भाई, और मेरो एक ही पिता मेरे नाना को जमाई। श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहना पड़ेगा कि मेरो एक ही पिता मेरे चाचा जी को भाई, मेरो एक ही पिता मेरो नाना को जमाई, और मेरो एक ही पिता मेरे फूफा जी का सारो, और मेरो एक ही पिता मेरी माता जी का
प्यारे ऐसे परमात्मा हमारा एक है, लेकिन उसके रूप, इस बात को समझ गए ना? कभी कंपेयर मत करना कि भगवान शिव जी में ज्यादा शक्ति है कि गणेश जी में ज्यादा शक्ति है ना? मैं देखता हूँ लोग देवता बदल लेते हैं, अरे हनुमान जी की पूजा करी, कम बात बनी, बोले चलो भैरव बाबा की पूजा करते हैं। लोग देवता चेंज करते रहते हैं। नहीं प्यारे, सदैव जीवन में इष्ट एक बनाओ। रोज भगवान चेंज नहीं करना चाहिए। सम्मान सभी का करो, सम्मान सभी का करो, लेकिन इष्ट तो चाहे हमारे बांके बिहारी जी को बना लो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बना लो, चाहे माँ दुर्गा को बना लो, और चाहे श्री गणेश जी को बना लो। ऐसा नहीं कि भागवत सुनी तो बिहारी जी कृष्ण बना लिया, गणेश पूजा करी तो गणेश जी को बना लिया, और नवरात्र में दुर्गा जी करी तो दुर्गा जी को बना लिया। नहीं, सुनो सबको, सबका सम्मान करो। और जब आप इष्ट मान लो बांके बिहारी जी हैं, तो जब राम कथा सुनो तो मन में भाव रखो कि मेरे बांके बिहारी जी ने भगवान राम का रूप लेकर के कितनी सुंदर लीला करी, है ना? तो राम में ही बिहारी जी का दर्शन करो। जब दुर्गा जी की सेवा करने जाओ तो मन में भाव रखो मेरे बांके बिहारी जी ने दुर्गा माँ का अवतार लेकर कितनी कृपा करी संसार। ठीक है ना? तो जिस देवता का दर्शन करो उसमें ही अपने इष्ट का दर्शन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अतः सत्यम परम धीमहि करके श्री गणेश करते हैं। उसके बाद द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? हर कोई भागवत कथा नहीं सुन सकता। कि धर्म प्रोजित केतुत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्य वास्तवमतं वस्तु शिव तापत्रयो नमोदनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वै परैरीश्वरः सद्यो हि हृदये अवरुध्यते पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। हमारे वेदव्यास जी कहते हैं कि इस भागवत कथा को सुनने का वही अधिकारी है जिसके मन में जरा सा भी द्वेष की भावना नहीं है, मत्सर की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है। आज का व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। कड़वी सच्चाई है, बात पे गौर करिए। अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितना पड़ोसी के सुख को देख करके दुखी है। और मैं कहता हूं प्यारे, पड़ोसी को देखकर कभी ईर्ष्या मत करिए। अरे पड़ोस में बारिश होगी तो बौछार तुम्हारे तक आएगी। हाँ, पड़ोसी कार ले आ रहा है तो उसको देख करके जले मत। अरे कभी दुख सुख में आपके भी काम आ जाए, आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन आज का सबसे बड़ी विडंबना यही है, व्यक्ति मत्सर में परेशान है। एक होता है मत्सर और दूसरा होता है मच्छर। मच्छर काटेगा तो उसकी दवाई है, गुड नाइट लगा लोगे, मच्छर भाग जाएगा। लेकिन जो मत्सर होता है ना, वो बाहर से नहीं काटता, वो अंदर से काटता है। ईर्ष्या, कैसे ईर्ष्या? छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या। देवी जी सुंदर श्रृंगार करके आई और मन में भाव लाए कि हम बड़ी सुंदर दिख रही हैं। आके बैठी, इतने में उससे कोई और सुंदर आ गई, बगल में बैठ गई।
उसको देखते खत्म, उसको देखते ही देवी जी भूल गई, लो आ गई, हमको फेल कर दिया। अरे भैया तुम्हारी अपनी सुंदरता है, ये अपनी सुंदरता है, काहे कोई विषय है? तो एक छोटी छोटी बात है, नहीं प्यारे, मन में भाव रखे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। मन में भाव रखें कि हे मेरे बिहारी जी, संसार के सभी व्यक्तियों को तुम सुखी रखना और तुझे हमें भी सुखी रखना है ना। सबके हित में अपना हित देखना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति होगा वही भागवत कथा सुनने का अधिकारी होगा, क्योंकि प्यारे भागवत एक ऐसा अमृत है, जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक भागवत रूपी अमृत आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे दूध लेने के लिए एक स्वच्छ पात्र की आवश्यकता होती है, अगर पात्र में जरा सी खटाई लगी है ना, बोलो, जैसे दूध डालोगे फट जाएगा। ऐसे ही अगर आपके मन में जरा भी कपट है, जरा सा भी किसी प्रति ईर्ष्या है, तो भागवत कथा आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, चाहते ही दूध जरा फट जाए। इसलिए हृदय आपका निर्मल होना चाहिए। और मेरे भगवान कहते हैं, हमको हर व्यक्ति नहीं पा सकता, मेरी कथाओं को हर कोई नहीं समझ सकता, मुझे वही समझ सकता है कौन? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पाएगा, और जो व्यक्ति कपटी होगा, ईर्ष्यालु होगा, वो मुझे कभी सपने में भी नहीं पा सकता। प्रेम श्री राधे।